कहानी की शुरुआत में हम मशहूर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट डॉक्टर जुरॉन को देखते हैं। हाल ही में उनके बेटी का देहांत हुआ होता है, जिसकी उम्र 23 साल थी। वो अपने बेटी की यादों में खोए होते हैं। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों के बार बार बदलाव करने के कारण उसने काम करना बंद किया, जिसके चलते उसने पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में लिया। थोड़ी देर बाद हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी को देखते हैं, जिसे मैट्रिक्सिमो नाम का एआई कंट्रोल कर रहा होता है। उस एआई ने पूरी दुनिया की कंपनी को कंट्रोल किया होता है। उसके 1 साल बाद इंसानी दुनिया के हर पहलू पर एआई का कंट्रोल होता है। अब इस एआई ने इंसान को खत्म करने के लिए कदम उठाना शुरू किया होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने टैक्सिमो के अगुवाई में मशीनों ने बड़ी तादाद से मशीनें सोल्जर बनाना शुरू कर दिया, और सिर्फ 10 घंटों बाद एआई मैट्रिक्सिमो ने अपने सुपर हाईयू सेंटर से इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। अपने बेहद विकसित हथियारों की मदद से पूरी दुनिया में इंसानों का सफाया करना शुरू कर दिया। उस विनाश को देखकर ऐसा लग रहा था इंसानी सभ्यता अब खत्म होने के कगार पर है। बचे कुचे इंसान अपने बचाव के लिए हथियार उठा लेते हैं और अपनी एक आर्मी बना लेते हैं, जिसका नाम रेजिस्टेंट आर्मी होता है। और ऐसे हुए ताकतवर मशीनों से कभी न खत्म होने वाली जंग की शुरुआत। रेगिस्तान में एक खंडार जैसा शहर देखते हैं, जो पूरा बर्बाद हो चुका होता है। उस शहर से 2 इंसानी गाड़ियां गुजर रही होती हैं। उन गाड़ियों पर ड्रोन हमला करते हैं। उस गाड़ी में रेजिस्टेंट आर्मी के जवान होते हैं। अपने अत्याधुनिक हथियारों की मदद से वो ड्रोन एक गाड़ी को मार देता है। रेजिस्टेंट आर्मी के पास अत्याधुनिक हथियार तो नहीं होते, पर उनके हौसले बहुत बुलंद होते हैं। काफी कोशिश के बाद रेजिस्टेंट आर्मी के जवान उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय होते ही उस ड्रोन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोटिक कुत्ते उनका पीछा करने लगते हैं। वो रोबोटिक कुत्ते काफी खतरनाक और अत्याधुनिक होते हैं। रेजिस्टेंट आर्मी के जवान उनसे काफी तगड़ा मुकाबला करते समय एक खाई में गिरते हैं, जिसके चलते रेजिस्टेंस आर्मी के कुछ जवान मारे जाते हैं। वो लोग उन रोबोटिक कुत्ते से भाग रहे होते हैं। वो कुत्ते भी उनका पीछा करके उन्हें मार रहे होते हैं। तभी एक लड़की आती है और उनकी जान बचती है, जिसका नाम अनसीन होता है। तभी वहां पर एक ड्रोन आता है। वो ड्रोन उनको मारने ही वाला होता है। फिर से वो लड़की, उनकी जान बचती है। वो सारे लोग अनसीन के घर में होते हैं। उन्होंने काफी महीनों बाद इतना अच्छा खाना खाया होता है, जिसे वो बड़े चाव से खाते हैं। अनसीन कैप्टन की मरहम पट्टी कर रही होती है। वो कहती है, आगे कहाँ जाने वाले हो? कैप्टन कहता है, गोबी रेगिस्तान की तरफ। ये सुनते ही अनसीन कहती है, तुम सब उस रेगिस्तान में मारे जाओगे। सब सोने के बाद अनसीन कैप्टन का लैपटॉप लेती है। उस लैपटॉप में उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खत्म करने का कोड होता है। वो उस कोड को खत्म करना चाहती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके रोबोट कुत्ते की जान बचे। वो उस कोड को खत्म करने ही वाली होती है, तभी कैप्टन की टीम उसे गन पॉइंट पर लेती है और उसे ये सब करने से रोकते हैं। गुस्से में वो कैप्टन को अपने घर से बाहर निकालती है। थोड़ी दूर जाने के बाद रोबोटिक सोल्जर उन रेजिस्टेंस आर्मी के जवानों को मार देते हैं। उन लोगों का शोर सुनकर अनसीन और उसका कुत्ता बाहर आता है। रोबोटिक सोल्जर उस पर भी अटैक करते हैं। अनसीन अपने बाइक पर कैप्टन को लेकर भागने लगती है। उनका पीछा एक ड्रोन करता है, जिसे बचने के लिए अनसीन रेतीले तूफान में जाती है। वो ड्रोन तूफान में उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसी का फायदा उठाते हुए अनसीन उस ड्रोन को काफी चालाकी से डिस्ट्रॉय करती है। अगले दिन वो दोनों रेगिस्तान में बेहोश पड़े होते हैं। जब उनको होश आता है तो कैप्टन अनसीन को रेजिस्टेंस आर्मी में शामिल हो कहता है, पर अनसीन मना करती है। ये सुनते ही कैप्टन घायल होते हुए अकेला माजोन पर्वत पर जाने लगता है, क्योंकि उस पर्वत पर रेजिस्टेंस आर्मी का हेडक्वार्टर होता है। उस हेडक्वार्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खत्म करने का मिशन चल रहा होता है। कैप्टन के पास एक बहुत जरूरी फाइल होती है, जो उस हेडक्वार्टर तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। कैप्टन को घायल देखकर अनसीन उसे पर्वत पर अपने बाइक पर ले जा रही होती है। वो दोनों काफी सफर के बाद एक जगह थोड़ा आराम करने के लिए रुकते हैं। कैप्टन बहुत जख्मी होता है। इसी वजह से कैप्टन उसे वो प्रोग्राम रेजिस्टेंस आर्मी के हेडक्वार्टर में ले जाने को कहता है, मगर अनसीन उसे साफ मना करती है। अनसीन पुराने हॉस्पिटल से एड्रेनलिन का इंजेक्शन लाती है और कैप्टन को इंजेक्ट करती है। तभी अचानक पीछे से एक जानवर उस पर अटैक कर देता है। अनसीन उस जानवर से लड़ने लगती है। आखिर में वो जानवर अनसीन को मारने ही वाला होता है। तभी कैप्टन को होश आता है और कैप्टन उस जानवर को मार देता है। अगली सीन में हम अनसीन और कैप्टन को देखते हैं। अनसीन कैप्टन से कहती है, तुम बहुत जल्दी मरने वाले हो, क्योंकि यहाँ के पानी, दवाइयों और खाना में भी न्यूक्लियर रेडिएशन है। इलाज करने पर भी तुम ज्यादा दिन नहीं जियोगे, ये कैप्टन कहता है। बस एक बार वो प्रोग्राम रेजिस्टेंस आर्मी के हेडक्वार्टर में पहुंचा दूं, तब मैं आराम से मर सकता हूँ। एक कबीला दूसरी जगह पर जा रहा होता है। तभी उन्हें ड्रोन देख लेता है और उन लोगों को बेरहमी से मारते हैं। अनसीन उन रोबोट को मार देती है।
तभी उनके पीछे वो ड्रोन लग जाते हैं। वो ड्रोन लगातार उन पर गोलियां दाग रहा होता है। तभी वहां पर एक रेजिस्टेंट आर्मी की दूसरी बटालियन आती है और कैप्टन की हिफाजत करने के लिए खुद उन मशीनी सोल्जर से लड़ने लगती है। कुछ टाइम तक वो सोल्जर उन मशीनी सोल्जर को रोक पाते हैं, पर आखिर में वो दूसरी बटालियन के सारे सोल्जर मारे जाते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद आखिर में कैप्टन और अनसीन रेजिस्टेंस आर्मी के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। वहां पर कैप्टन जनरल जिन से मिलता है। जनरल से कैप्टन कहता है, मेरी टीम में अकेला ही बचा हूँ, पर ये प्रोग्राम सही सलामत है। तभी जनरल की नजर अनसीन पर जाती है। उनके बातों के दौरान हमें पता चलता है दरअसल अनसीन डॉक्टर जुरॉन की बेटी है, जिन्होंने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई है। जनरल और कैप्टन एक सीक्रेट रूम में उस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। जनरल कैप्टन से कहता है, ये हमारा रेजिस्टेंस आर्मी का हेडक्वार्टर है। अगर ये तबाह हुआ तो हमारी पूरी आर्मी तबाह हो जाएगी। इस चिप ने एआई की सोचने की शक्ति इंसानों से भी ज्यादा कर दी और वो पूरी दुनिया से इंसानों को खत्म करना चाहते हैं। डॉक्टर जुरॉन ने जो चिप बनाई थी, उस चिप की वजह से आज एआई इतनी ताकतवर हुई। अब वो खुद को इंसानों से ज्यादा ताकतवर समझते हैं। कैप्टन जनरल से कहता है, उसे हमारे प्रोग्राम थ्रोन के बारे में पहले से पता है और उसका कहना है कि वो प्रोग्राम अभी तक पूरा नहीं हुआ। वो प्रोग्राम अधूरा है, पर वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। अनसीन एक कमरे में होती है। कैप्टन वहां जाकर उससे बातें करने लगता है। बात करने के बाद अनसीन कहती है, मेरी बात मानो, इंसान कभी भी उन मशीनों को नहीं हरा सकते। उनकी सोने की काबिलियत, योजना बनाने की काबिलियत और इमोशनलेस होना उन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बनाता है। तुम कुछ भी कर लो, उन्हें हार नहीं पाओगे। तुम सिर्फ अपनी मौत के नजदीक जा रहे हो। कैप्टन कहता है, लेकिन उन मशीनों के पास हम इंसानों जैसी भावनाएं और प्यार नहीं है। इंसान उन्हें बना सकते हैं तो उन्हें मिटा भी सकते हैं। ये सुनकर अनसीन वहां से जाती है। अनसीन से बात होने के बाद कैप्टन और जनरल सीक्रेट रूम में आते हैं और फिर से उस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे होते हैं। जनरल कैप्टन से कहता है, थ्रोन प्रोग्राम को हमारी टॉप एक्सपर्ट टीम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नजरों से दूर खास लोकेशन पर डेवलप कर रही है। उन्हें जानबूझकर दुनिया की अलग अलग लोकेशंस पर उस प्रोग्राम को बनाया जा रहा है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पता चला भी तो ये प्रोग्राम उनके हाथ ना लगे। आज और अभी से ये थ्रोन प्रोग्राम इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। जनरल कैप्टन को वो प्रोग्राम देते हैं। जनरल अपने जवानों के साथ बात कर रहा होता है। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सारे सैटेलाइट, फोन, प्लेन सभी पर उसका कब्जा होता है। जनरल अपने जवानों में जोश भर देता है। सारे सोल्जर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी वहां पर अनसीन आती है। वो दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। अनसीन नाराज होती है क्योंकि उसे कैप्टन छोड़ के जा रहा होता है। अगले दिन वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अनसीन घर चली जाती है और कैप्टन लड़ाई के लिए। वो दोनों एक दूसरे को याद कर रहे होते हैं। काफी लंबे सफर के बाद अनसीन घर पहुंचती है। घर पहुंचने के बाद भी अनसीन कैप्टन को याद करती है। दूसरी तरफ कैप्टन की टीम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जाते हैं और उस पर मिसाइल से अटैक कर देते हैं। मशीनी सोल्जर इंसान सोल्जर पर हमला करते हैं। वो दोनों एक दूसरे पर गोलियां दाग रहे होते हैं। कुछ इंसानी जवान अपनी जान की परवाह ना करते हुए खुद को ग्रेनेड से उड़ाकर उस मशीनी सोल्जर को खत्म करते हैं। कुछ सोल्जर की टीम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जा रही होती है। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपने बचाव के लिए खतरनाक रोबोटिक क्रिएचर बनाए होते हैं। वो लोग और अंदर जा रहे होते हैं। वो रोबोटिक सोल्जर उन पर अटैक करते हैं। कैप्टन को एक रोबोटिक सोल्जर पकड़ लेता है और उसे ऊपर से नीचे गिराता है। तभी वहां पर अनसीन आकर उसे बचाती है। अनसीन कैप्टन को घर जाना चाहती थी, पर कैप्टन उससे कहता है, अगर तुमने मुझे ऊपर सेंटर में नहीं छोड़ा तो मैं खुद को गोली मार दूंगा। मजबूरी में अनसीन कैप्टन को ऊपर छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद एक रोबोटिक क्रिएचर कैप्टन को मार देता है। गुस्से में आकर अनसीन उस क्रिएचर को मार देती है। ऐसा करते ही उस एआई को अनसीन का लोकेशन पता चलता है। अनसीन पर एक ड्रोन अटैक करता है। काफी मशक्कत के बाद अनसीन उस ड्रोन को मार गिराती है। अनसीन अभी वहीं होती है जहां थोड़ी देर पहले कैप्टन था। अनसीन वहां के सारे रोबोटिक सोल्जर को मार गिराती है। वो एक टनल में आती है। तभी वहां पर लेजर से उस पर अटैक होता है। काफी चालाकी से वो उन लेजर को पार करती है। एक आखिरी लेजर भी उसे मारने ही वाला होता है, पर वो फिर से बच जाती है। काफी मशक्कत के बाद अनसीन उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जाती है और उसे एक्टिवेट करती है और कैप्टन की टीम ने जो थ्रोन प्रोग्राम बनाया था उसे उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंस्टॉल कर रही होती है। तभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके पापा का रूप लेता है और उसे कहता है, तुम कैसी हो मेरी बेटी? शायद तुम राह से भटक गई हो। मैं देख रहा हूँ इंसान बनने के बावजूद तुम खुश नहीं लग रही हो। ये सुनकर अनसीन अपने बीते कल को देखने लगती है। बीते कल में डॉक्टर जुरोन उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात कर रहा होता है। तभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहती है, जरा इन रोबोट्स को देखिए, ये इंसानों से ज्यादा काम करते हैं, मगर इंसान इनकी इज्जत नहीं करते। पूरी जिंदगी ये इंसानों के लिए काम करते हैं, फिर भी इनकी जान की कोई कीमत नहीं। ये नहीं जानते इन्हें पैदा क्यों किया जाता है और क्यों इनकी मौत होती है। इनके साथ अन्याय हो रहा है। आपको नहीं लगता हमें इनके अधिकार दिलाने के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे ये जिंदा रह सकें?
सारी बात सुनकर डॉक्टर जुरॉन कहते हैं, मैं जानता हूँ तुमने धीरे धीरे सोने की काबिलियत हासिल कर ली है मेरे उस चिप को इंस्टॉल करने के बाद, लेकिन तुम रोबोटिक्स के 3 कानून भूल रहे हो जो बदले नहीं जा सकते। ये बात कर ही रहा होता है तभी डॉक्टर के पीछे से अनसीन आती है, जैसे उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया था। अनसीन एक हाई टेक्नोलॉजी से बनाई गई एक रोबोट है, पर उसमें इंसानों के सारे गुण हैं। डॉक्टर अनसीन को देखकर हक्का बक्का हो जाते हैं। वो बिल्कुल डॉक्टर की बेटी की तरह होती है। डॉक्टर की बेटी कुछ साल पहले मरी होती है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर जुरॉन को अपनी बातों में फंसाकर एक दूसरा प्रोग्राम इंस्टॉल करने को कहता है। उस प्रोग्राम से वो खुद की सोचने समझने की ताकत मिलती है। डॉक्टर वो प्रोग्राम इंस्टॉल कर रहे होते हैं। सारे सिस्टम अपग्रेड होते हैं। डॉक्टर अपनी बेटी को फिर से पाकर खुश होता है। तभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर जुरॉन को मार देती है। अनसीन अब रियलिटी में आती है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर जुरॉन का रूप लेकर उसे इमोशनली कमजोर करने की कोशिश करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनसीन को अपने बातों में उलझाती है। वो प्रोग्राम अनइंस्टॉल करने वाली होती है तभी उस पर एक उसी की तरह दूसरा रोबोट हमला करता है, जिसमें उसका एक हाथ टूट जाता है, जो बिल्कुल कैप्टन की तरह होता है। वो अनसीन पर अटैक करता है। वो सबसे पहले अपना हाथ ठीक करती है, फिर वो उससे भिड़ जाती है। दोनों ही काफी तगड़ी टक्कर एक दूसरे को दे रहे होते हैं। अनसीन उस थ्रोन प्रोग्राम को एक्टिवेट कर रही होती है।